मैथ इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी। तो पैसे थोड़ा जो आता है वो वाला थोड़ा पेपर ठीक है, मैथ रीजनिंग तो नॉर्मल ही है जो। तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हेलो गाइस, हम आए हुए हैं लतादीप ऑनलाइन एकेडमी। यहाँ एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है। आइए बच्चों से बात कराते हैं कैसा आ रहा है पेपर, इजी हार्ड या मॉडरेट। और मैथ का पोर्शन, मैथ इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम थी। मीडियम की। और जो इशू आ रहा है, इशू कोई आया है जैसे इशू ऐसे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आ रही नहीं, कोई दिक्कत। है। जीएस में करंट के क्वेश्चन कितने हैं? जीएस में करंट काफी थी। हाँ, और इंग्लिश की बात करें तो कम, इंग्लिश मतलब काफी टफ थी। हाँ, इंग्लिश भी टफ थी, मतलब वो सिनोनियम एंटोनियम पे काफी सवाल थे। और रीजनिंग काफी इजी थी, रीजनिंग काफी। मैथ में टाइम टेकिंग क्वेश्चन, वैसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटेड था, और प्रॉफिट पे था, मार्क प्राइस पे क्वेश्चन वो भी कैलकुलेटेड था। पेपर ठीक था। जैसे जीएस आ रही है, वन लाइनर आ रही है, स्टेटमेंट में सवाल काफी थे उसमें। हाँ, जैसे क्वेश्चन वन लाइनर के क्वेश्चन काफी कम थे। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके उसके फिर आपको पूछा जाएगा कि मतलब चारों में कौन सा सही है, जैसे स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऐसा करके सवाल। केवल मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत इजी है, और इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट है, एक्सेप्ट मतलब पैसे थोड़ा जो आता है वो वाला थोड़ा टफ है। बाकी तो इंग्लिश भी इजी है, और हमारे तो जीके भी टफ नहीं आई थी, इसमें इजी आई थी। मतलब वन लाइनर थे कई सारे। स्टेटमेंट बेस भी इजी थे, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा तो स्टेटमेंट बेस भी आप कर लोगे, इतना टफ नहीं था स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि आपने सुना ही नहीं इजी। और मैथ में टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट है, आप देख के आंसर लगाओ, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, रीजनिंग रीजनिंग भी ऐसा ही है, कुछ पेन easy आ रही है। बहुत ईजी है, बहुत easy। और इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा स्टैंडर्ड है, इंग्लिश जो वैसे और टाइम आती है उससे थोड़ा टफ है, मतलब मॉडरेट आप कह सकते हैं इंग्लिश। पेपर ठीक है, मैथ रीजनिंग तो नॉर्मल ही है जो प्रीवियस ईयर आती है देखा जाए, लेकिन देखा जाए जो इंग्लिश है थोड़ी लेंथी है। पैसे वही क्लोज टेस्ट वगैरह जो पिछली बार से थोड़ा टफ है देखा जाए। कोई क्वेश्चन गलत लगाओ इंग्लिश में एक लगा था एक्टिव पैसिव का देखा जाए, तो वो अब देखो क्या होता है। लेकिन जीएस जो है वो पिछली बार से लेंथी है, मतलब वो ये कि स्टेटमेंट जैसा आ रहा है। हाँ हाँ, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वैसे हैं, और जैसे पीवाई क्यों नहीं है देखा जाए, थोड़ा अलग सही है। वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं है। वन लाइन क्वेश्चन होंगे 18-19 होंगे लगभग, और बाकी 6-7 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं देखा जाए, जो पिछली बार नहीं आता था, मेंस में आता था देखा जाए। करंट के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? करंट के सर हैं, करंट कम है फिलहाल, अब 4 या 5 क्वेश्चन ही होंगे। तक की पूछी आ रही है करंट। करंट इसी साल की है, मुझे तो खैर पिछले साल की भी दिखी थी, तो एक क्वेश्चन में से। मैथ मैथ कह सकते हो सर, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा कैलकुलेटिव, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन 22 क्वेश्चन डुएबल थे, सब लोग कर सकते हैं। मेरे बच्चे बता रहे थे कि 3-4 चैप्टरों से ही पूरा पेपर बन रहा है मैथ में। नहीं नहीं सर, एडवांस मैथ में भी है, अर्थमेटिक भी है, बतेरा है। मैथ तो ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे, लेकिन वो ये डीआई नहीं है सर, यही नहीं है। बिल्कुल नहीं है डीआई। और डीआई पिछली बार वो ये 4-5 क्वेश्चन देता है, आपके डीआई एक भी नहीं है देखा जाए। अर्थमेटिक है और एडवांस से एडवांस अच्छा खासा सर, ज्योमेट्री से भी हैं क्वेश्चन, 2D 3D। रीजनिंग रीजनिंग नॉर्मल है, रीजनिंग कह सकते हो सर पिछली बार से इजी बोल सकते हो, मतलब टफ नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल ये जैसे पीवाईक्यू आती है। बस वो ये कि एक जीएस मुझे जो लगी वो मेरी वीक है सर, और इंग्लिश और वो ये क्लॉज टेस्ट वगैरह वो ये समझ में नहीं आया, लेंथ ही ज्यादा। पर तो रीजनिंग तो पिछली बार से और भी इजी 9 मिनट में बना ली मैंने। लेकिन मैथ के जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कि जिसकी प्रैक्टिस होगी। हालांकि मैंने 25 अटेम्प्ट करे हैं, और मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था, वो मैंने ग्रुप डिस्कशन के थ्रू कर लिया ठीक अपना, क्योंकि उसमें रेडियस वो दे रखा था, क्षेत्रफल और रेडियस पूछ रहे थे। तो जब मैंने बात करी, क्योंकि मुझे वो पहला क्वेश्चन कर रहा हुआ हूँ मैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन हो गया था मेरा वो। जीके तो ना किसी की हुई थी ना होगी, लेकिन फिर भी। और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बहुत अच्छा था। उसमें से मैंने खुद 2 अटेम्प्ट करे हैं क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट अच्छा दे रखा था। बाकी तो प्रीवियस ईयर ही मान लेंगे। जैसे मतलब जो पहले टीसीएस कराता था वही पैटर्न आया, चेंज हुआ था। इंग्लिश का तो बिल्कुल वही है, बस क्लोज टेस्ट थोड़ा हार्ड है, वो देती नहीं थी। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा पूछा, जीके में तो और भी अच्छा पूछा गया, क्योंकि जो वो कथन वाले क्वेश्चन थे, कथन वाले में भी रीजनिंग वाला इस तरह से कौन सा कथन सही है या नहीं है, उसके बाद अभिकथन और कारण पूछ रखे थे, क्या पहले वाला कारण सही है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन थे।
और मैथ में तो 22 तो करने वाले क्वेश्चन ही थे। रीजनिंग तो 25 के 25, कोई छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, मेरा तो अच्छे हुआ एग्जाम।